नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। तो यूपी ट्रिपल एससी ने एक और विज्ञापन जारी कर दिया है प्लाटून कमांडर का। प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें आपके टोटल 295 पद रहने वाले हैं। इन 295 पदों की शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, पेट कट ऑफ क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहेगी और सैलरी कितनी मिलने वाली है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी के पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधे मैं आपको विज्ञापन की पीडीएफ दिखाता हूं जो आयोग द्वारा 15/4/2026 को जारी की गई है और इसके जो आवेदन शुरू होंगे 16/6/2026 से शुरू होंगे। तो आयोग लगातार हर हफ्ते कोई ना कोई विज्ञापन जारी कर रहा है। यहां पर टोटल जो पदों की संख्या है वो प्लाटून कमांडर के 52 पद हैं और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पदों पर कुल रिक्ति हो गई 295। ये होम गार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्लाटून कमांडर के पद हैं, ठीक है। और उसी के अंतर्गत ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन के पद होने वाले हैं। पेट 2025 अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसके आधार पर आपको ये परीक्षा देने को मिलेगी और पेट कट ऑफ क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर बात की जाए पर ऑनलाइन फॉर्म जो प्रक्रिया शुल्क है उसकी तो 25 रुपए सभी को देने हैं, ठीक है। पदों के विवरण की अगर बात की जाए तो यहां पर होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के टोटल 243 पद हैं जिसमें 98 अनारक्षित हैं, 48 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 हैं और ईडब्ल्यूएस के यहां पर 24 पद हैं और ये स्थायी प्रगति की नौकरी होने वाली है। लेवल 5 की नौकरी है यानी कि कांस्टेबल से आपका वेतन ज्यादा होने वाला है। तकरीबन आपको नया वेतन आयोग लगने के बाद 60,000 के आसपास वेतन मिल सकता है, 50 से 60,000 के बीच में। अगर हम होमगार्ड मुख्यालय दूसरा जो आपका विज्ञापन है इसी में वो है प्लाटून कमांडर के पदों का। यहां पर आपको लेवल 6 का वेतन मिलेगा यानी कि तकरीबन आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 90,000 के आसपास मिलेगी। यहां पर 23 अनारक्षित पद हैं, अनुसूचित जाति के 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के यहां पर 12 पद हैं टोटल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहां पर 5 पद रखे गए हैं, कुल पद 52 है। तो टोटल 295 पदों पर यह भर्ती निकली है जिसमें से 52 प्लाटून कमांडर के हैं और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहां पर आरक्षण दिया गया है और किसी के लिए आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो तो सभी भर्तियों में होता है। ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 48 पदों पर और प्लाटून कमांडर के 10 पदों पर। अनिवार्य अर्हता की अगर बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की हो। अगर वो अवैतनिक विभागीय कर्मचारी है तो उसके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा पास की होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता की अगर बात की जाए तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो। अब ये जो पद है होमगार्ड के, ग्रेजुएशन मांगी गई है इसमें, तो इन्हें आपको लोअर पीसीएस के साथ इनको निकाल सकते थे, लेकिन पता नहीं आयोग ने क्यों अलग से इनको निकाला है। तो लोअर पीसीएस में पदों की संख्या बढ़ जाती, बाद में भी जोड़ सकते थे लोअर पीसीएस में इन पदों को। अब आयु की बात की जाए तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और सभी को यहां पर आपको आरक्षण जैसा है उनकी कैटेगरी उसके अनुसार मिलेगा। चयन के आधार की अगर बात की जाए, शारीरिक मानदंड की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय अभ्यर्थियों को छूट मिलती है, 162.6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सीना बिना फुलाए 76.5 है और सीना फुलाने पर 81.5 है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर दौड़ की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में लगानी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में लगानी होगी।
अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल सेम है जैसा आपका लोअर पीसीएस का है, तो इसके लिए आपको अलग से कहीं पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपने लोअर पीसीएस में पढ़ा है वही आपका इस एग्जाम में आ जाएगा और आपको वैसी ही तैयारी पूरी करनी है। ठीक है, भारत में खेल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और यहाँ पर जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो भारत में खेल, मानव शरीर रचना विज्ञान, इन दो नए टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो हर भर्ती में लगभग थोड़ा बहुत इन्होंने सिलेबस में अंतर किया है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो भारत के खेल और मानव शरीर रचना विज्ञान आप आसानी से पढ़ सकते हैं कहीं पर भी, और इन सभी के नोट्स मैं लोअर पीसीएस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस के बैच में मात्र 299 में बहुत अच्छे क्वालिटी के नोट्स आपको मिलेंगे, वन लाइनर मिलेगा आपको, और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मिलेंगे। नंबर 1 प्रिंटेबल थ्योरी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हिंदी, यूपीजी के, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, जितना भी आपका कंटेंट है, सिलेबस है, वो सब हम लोअर पीसीएस में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर पेट कटाव की बात की जाए 295 पदों के लिए, तो यहां पर आपकी पेट कटाव तकरीबन 70 के आसपास रह सकती है। कितनी? 70 के आसपास रह सकती है। इसमें दौड़ भी है, तो ज्यादा लोग यहां पर शामिल नहीं होंगे। ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, तो 70 के प्लस ही रहेगी। ठीक है, 70 तो मिनिमम रहेगी, और इसके अलावा 75 तक जा सकती है। ठीक है, तो 70 के आसपास रहेगी, और तकरीबन हो सकता है 69 भी आ जाए। तो इतनी ही पेट कट ऑफ रहेगी। ये डिपेंड करेगा कितने लोग इसका फॉर्म भरते हैं। माइनस मार्किंग आपकी यहाँ पर होती है 1/4। तो ये पूरा जो प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन के 295 पदों की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है। हमारे चैनल पर लगातार आपको लेखपाल के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूपीजी के, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हर टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 299 रुपए में आपको नंबर 1 कंटेंट मिलने वाला है। कहीं पर भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको बहुत सुव्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।